पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मकसद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना था। ताहम हुकूमती फैसले के समरात अवाम को पहुंचाने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी मुश्तरका हिकमत अमली मुर्तब करे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में कमी के हवाले से इजलास हुआ। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत की इजाज़त देने के फैसले के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। तहम आटे की कीमतों में मजीद कमी लाने के हवाले से इक़दाम जारी हैं। सिंध भर में होटल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सिंध भर में होटल्स रेस्टोरेंट हफ्ता और इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। न्यूज़ के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध की जानिब से सूबे में होटल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक तरमीमी हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके तहत अब सूबे भर में होटल्स रेस्टोरेंट हफ्ता और इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। हुक्मनामे के मुताबिक रेस्टोरेंट्स और कैफे के लिए टेक अवे के औकात कार शाम 7 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे से होम डिलीवरी सर्विस रात 10 बजे तक होगी, जबकि होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। पंजाब हुकूमत ने 22 खरब 49 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। हुकूमत ने 22 खरब और 49 अरब का बजट पेश कर दिया, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर्स और अस्पतालों को टैक्सेस से इस्तिस्ना दे दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास कोरोना वायरस के पेश नज़र मकामी होटल में मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्श ने आइंदा माली साल 2020 से 2021 के लिए 22 खरब 49 अरब रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में सेहत और तालीम और रोजगार समेत 11 शोबेजात को खुसूसी तरजीह दी गई है। जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस में बदनीयती हुई तो केस खारिज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत की। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार फाइज ईसा ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने का इल्जाम लगाया है। रेफरेंस में कानूनी नकाइज मौजूद हैं। अमूमी मुकदमात में ऐसी गलती पर केस खारिज हो जाता है। अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। बरतानिया में अमेरिका का लड़ाका तैयारा गिर के तबाह। अमेरिकी फिजाए का लड़ाका तैयारा तरबियती प्रवास के दौरान यॉर्कशायर के साहिली इलाके में गिरकर तबाह हो गया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक बरतानिया के शहर सफूक में अमेरिकी फिजाई के बेस से उड़ान भरने वाला F-15 लड़ाका सी ईगल तैयारे का राबता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो गया। मामूल की तरबियती परवाज में मामूर तैयारे पर एक पायलट मौजूद था, जिसकी शनाख्त ताहल जाहिर नहीं की गई है। खारा दर में 3 कमसून बहन भाई पुरअसरार तौर पर जाँ बहक। शहर काइद के इलाके खारा दर में 3 कमसून बहन भाई पर पुरअसरार तौर पर जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 बहनें और 1 भाई शामिल हैं। इस हवाले से SHO खारादार एहसन जुल्फ़िकार ने बताया कि जाँ बहक होने वाले बच्चों में 11 साला आयजा, इसका छोटा भाई 8 साला साद और छोटी बहन 2 साला सिफा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का वालिद शहर से बाहर है, जबकि अहले खाना ने पुलिस को बयान दिया है कि वो बाहर से खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीद कर लाए थे और कुछ खाना घर में भी मौजूद था, जिसके खाने के बाद बच्चों की हालत इंतहाई गैर हो गई। भारत सलामती कौंसिल का रुकन बन भी गया तो कोई कयामत नहीं टूटेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारत सलामती कौंसिल का रुकन बन भी गया तो कोई कयामत नहीं टूटेगी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय अफवाज के मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है और भारत दिल्ली के वाक़यात भी दुनिया से छुपे नहीं हैं। भारत आज बंगालियों को दीमक से तशबीह देता है। दुनिया भारत के हाथों इंसानी हुकूक की पामारी को देख रही है। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी के बाद बारिशों की पेशन गोई कर दी। रवां हफ्ते के आखिर में मुल्क के बेशतर अजला में मानसून की पहली बारिश का इम्कान है। न्यूज़ के मुताबिक महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते शदीद गर्मी और गर्मी के बाद मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशन गोई की और कहा है कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज रवां माह के आखिर में मुतवक्का है और रवां साल मुल्क भर में मानसून की अच्छी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते मुल्क के तमाम मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी और इस दौरान बेशतर इलाकों का दर्जा हरारत 40 से 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हीट इंडेक्स 45 सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। तहम रवां हफ्ते के आखिर में मानसून का सिलसिला भी जारी हो जाएगा।
FBR का हजारों मुलाजमीन में बोनस अदायगियों का अमल रोकने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने हजारों मुलाजमीन में बोनस की अदायगियों का अमल फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी कर दिया। जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत को महसूलात में शदीद कमी का सामना और शदीद मौशी बहरान का सामना है, जिसकी वजह से मुतादिद वफाकी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें तक मुंजमद की गई हैं। वहीं टैक्सेस जमा करने वाले एक इदारे के कुछ अफसरान को 3 साल की तनख्वाहों के मसावी कारकर्दगी बोनस दिया गया। ये माली बेकायदगी जो वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत की भी खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से पीर के रोज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने हजारों मुलाजमीन में बोनस की अदायगियों का अमल फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया है। एक भारतीय 4 इसराइली तैयारे मार गिराने वाले कैप्टन सैफुल आजम बांग्लादेश में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम तवील अदालत के बाद बांग्लादेश में इंतकाल कर गए हैं। कैप्टन सैफुल आजम ने 1960 से 1971 तक पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर फाइटर पायलट खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 1965 की जंग में भारतीय तैयारा मार गिराकर पाकिस्तान के दिफा में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया था। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली तमाम ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहें।